सभी को प्रणाम। विषय हिंदी, वाचनकार रेशमा कैम्ब्रिज विद्यालय। आज हम संज्ञा और संज्ञा के भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संज्ञा की परिभाषा। देखिए, संज्ञा की परिभाषा में जाति यानी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान। व्यक्ति यानी राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल, हरी, अकबर, एंथोनी, रीटा, लता, आशा, नज़मा। वस्तुओं में गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, कागज़, पुस्तक, पेड़, पत्ता, फूल, कुर्सी। प्राणी में मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ी, बंदर, रींछ, हाथी, बकरी। भावों में क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, भूख, प्यास। स्थानों में दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, मथुरा, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, अमृतसर, केरल, उड़ीसा। ये सारे स्थान के नाम हैं जो उसमें हमें बोध किए जाते हैं। अब हम संज्ञा के भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर हिंदी की संज्ञा के भेदों के बारे में देखेंगे तो हिंदी में 3 भेद हैं, लेकिन अब अगर हम अंग्रेज़ी के भेदों के बारे में देखेंगे तो कुल मिलाकर 2 और बढ़ जाएंगे। तो हिंदी के कुल 5 भेद होंगे। संज्ञा के 5 भेद, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है: जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जानकारी देते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने भारत संविधान की रचना की। यहाँ विशेष बात है, डॉक्टर अंबेडकर ने ही इसकी रचना की है। विशेष बात है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। दूसरे वाक्य में अगर हम देखेंगे तो भारत का सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। यह विशेष वस्तु है ऋग्वेद। दूसरे वाक्य में ऋग्वेद है। अगर हम तीसरे वाक्य की बात करेंगे तो जामिया मस्जिद दिल्ली स्थान में है। इस निश्चित स्थान की बोध हो रहा है। इस वाक्य में दिल्ली एक निश्चित स्थान है, यानी जामिया मस्जिद दिल्ली में स्थित है। इन तीनों वाक्यों में एक भीमराव अंबेडकर, ऋग्वेद और दिल्ली की विशेष बात हो रही है। अगले में जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा: किसी भी प्राणी, वस्तु एवं समूह की जानकारी देने वाले का संज्ञा का बोध को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रानी किताब पढ़ रही है। रानी किताब पढ़ रही है, कोई एक किताब की बात नहीं हो रही है, यानी सभी किताबों में से एक किताब पढ़ रही है के कह रहे हैं। रानी किताब पढ़ रही है। वैसे ही दूसरे वाक्य में बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। बच्चे, इस वाक्य में बच्चे जो हैं विद्यालय जा रहे हैं। कौन सा बच्चा जा रहा है ये नहीं है, बच्चों की बोध हो रही है। बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। आगे के वाक्य में देखेंगे, आज हम फल खाएंगे। कोई ऐसे फल की बात नहीं हो, सिर्फ फल की बात हो रही है। आज हम फल खाएंगे। फलों के समूह में से फल की बात हो रही है। आज फल खाएंगे। तीनों वाक्यों में विशेष बात किताब, बच्चे और फल की बात हो रही है, जिसमें जातिवाचक संज्ञा का बोध होता हो। वैसे ही अगर हम द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा से पहले समूहवाचक
कि देखेंगे। यह संज्ञा शब्द से ऐसे पदार्थ यह द्रव्य का बोध कराते हैं जिससे नई वस्तु बनती है। इनके नाप तोल किया जा सकता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा, तांबा, लकड़ी, दूध, पीतल, इन सब का नाप तोल हो सकता है। और समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा ऐसे शब्द जो किसी समूह या समूह द्रव्य का बोध कहलाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, परिवार, सेना, जनता, अस्पताल, मंदिर, इनके संख्या की बोध होती है। ऐसे यानी कक्षा का, परिवार का बोध होता है। पर्वतों की संख्या, नक्षत्रों की संख्या, तारों की पूंज, कागज़ों का दल, सैनिकों का जत्था, चारों का गिरोध, यानी गायकों का मंडल, कर्मचारियों का, मजदूरों की संख्या, इसको हम नहीं जान सकते। यानी परिभाषा में अगर भाववाचक संज्ञा की परिजिन के संख्याओं का किसी व्यक्ति, वस्तु का गुण, दोष अथवा आदि का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, बुढ़ापा, सफलता, सुंदर, बहुमूल्य, ऐसे शब्दों को यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं जिसके भावनाओं का प्रकट होता है। यहाँ ऐसे शब्द हैं दया, शांति का, जैसे क्रोध है, आक्रोश है, मिठास है, शत्रुता है, मित्रता है। ऐसे पांच भाववाचक संज्ञाओं का शब्द हैं जिसको हम जातिवाचक संज्ञा से अगर हम कहेंगे तो लेंगे तो मित्र मित्रता होगी, मनुष्य मनुष्यता होगी, मजदूर मजदूरी होगी, देव देवता होगी, देवत्व होगी, ममता ममत्व होगी, चोर चोरी होगी। अगर हम सर्वनाम शब्दों से लेंगे तो स्वच्छ यानी सत्व होगा, अपना अपनापन, निज निजता, अहम अहंकार, पराया परायापन, सर्वत्व। इस तरह से अगर विशेष शब्दों में लेंगे तो वीर वीरता, खड़ता यानी खटास, असली आलस्य, चालाक चालाकी, इस तरह के शब्दों को हम देखते हैं। यानी क्रिया शब्दों में थकना थकावट, जीतना जीत, हंसना हंसी, सिंचना सिंचाई, लिखना लिखाई, देखना दिखावट, ऐसे शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं।